अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान के लिए एक ही दिन रह गया है और सारी जो तैयारियां थी सारी कंप्लीट हो गई है। बस फाइनल एक ही दिन था, तो मैंने कहा आज के दिन हम लोग क्यों ना सारी सफाइयां कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने स्टार्ट किचन से ले लिया था, इसलिए क्योंकि ग्रोसरी आ गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं किचन कर लेती हूँ। अगर बाद में किसी को कुछ पकाना वगैरह हो तो ये कि किचन मुझसे फ्री हुआ होगा और बाद में मैं और सारी सफाइयाँ कर लूँगी। तो किचन की मैंने अच्छी से क्लीनिंग कर ली थी। वॉल्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, कैबिनेट्स को भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मैंने धो लिए थे, सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया थी। नीचे का जो फर्श था उस पर भी मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको भी झाड़ू से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और फाइनली हमारा किचन यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गया था। तो जो ग्रोसरी में लाई थी तो मैंने कहा चले अब वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान है, फिर ये होता है कि नीचे स्टोर में सारा सामान रखा होता है। तो मैंने कहा वो हम लोग किचन में ही सेट कर ले ताकि फिर हमारे लिए लेना इजी हो। यहाँ पे मेरे पास मसाले के डब्बे थे, पहले भी मैंने कैबिनेट में कुछ रखे थे। तो मैंने कहा चले ये जो मैं और लाई हूँ इसको भी हम लोग इसी के साथ ही रख देते हैं। ज़ाहिर रमज़ान में ये डब्बे ही ज़्यादा काम आते हैं। मैं तो कभी ऐसे मैंने घर में मसाले वगैरह नहीं बनाए हैं, मैं यही रेडीमेड पैक लाती हूँ, क्योंकि जो टेस्ट इसका होता है ना वो यकीन जाने जो आप घर में बनाते हैं बिल्कुल उसका नहीं होता। वैसे ही अपने आप को एक धोखा देना होता है कि मैंने ये वाला मसाला बना लिया, वो मसाला, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेरे मैदे का जो डब्बा था वो भी खाली हो गया था, तो मैंने कहा चले इसको भी हम लोग भर देते हैं। अदरवाइज़ मैदा हमारे रमज़ान में काम नहीं आता, लेकिन ये है कि अगर अक्सर पराठे बनाने हो मैदे के तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो ये भी मैंने फुल कर दिया था। और इसके बाद मेरे जो मसाले के बॉक्सेस थे उसमें कुछ ऐसे मसाले थे जो फिनिश हो गए थे, वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन इसमें डाल दिया है। ये वाला बॉक्स फुल फिनिश हो गया था। साथ ही जो थी हल्दी हमारी फिनिश हो गई थी, वो भी मैंने अच्छे से उसका बॉक्स जो है वो भी भर दिया था। और इसके बाद जो है कि सालन का मसाले का मैं बड़ा पैक ले आती हूँ, और उसके बाद फिर इस तरह से मैं जो मेरे बॉक्स है जब उसका डब्बा फिनिश होता है तो फिर मैं मसाले के बॉक्स से उसमें मसाले डाल के तो उसको अच्छे से मैं भर देती हूँ। कनौर की जो टिक्कियाँ हैं तो वो मैंने बिल्कुल सामने ही अपने लिए कैबिनेट में रख दी हैं, क्योंकि जब मैं राइस बनाती हूँ तो उसमें फिर मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। साथ ही उसी कैबिनेट में मैंने सॉसेस और सिरका भी रख दिया है। पहले से भी मैंने इसमें काफ़ी सॉसेस वगैरह रखी हुई हैं, तो मैंने कहा चले ये भी सामने का कैबिनेट है, ये चीज़ें भी ज़्यादा काम आती है रमज़ान में, तो इसलिए इसको भी मैंने सामने वाले कैबिनेट में ही रख दी हैं। इसके बाद जौन सा हमारा सामान था जो हमें ज़्यादा मतलब काम नहीं आता, तो मैंने कहा चले इसको हम लोग एक डब्बे में डाल के रख देते हैं। मतलब धनिया पाउडर ये भी मेरे पास पड़ा है पहले से डब्बे में, और मैक्रोनी वगैरह ये चीज़ें जब हमारे काम आएंगी तो फिर हम लोग इस डब्बे से निकाल देंगे। यहाँ पे राइट सॉल्ट था और ये मैं काफ़ी सारा ले आई हूँ, क्योंकि अब्बू के लिए तो मैं यही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चले ज़्यादा ले आती हूँ तो काफ़ी अरसे तक ये भी मेरे चल जाएगा। साथ ही यहाँ पे शरबत था, ये भी मैंने सामने वाले ही कैबिनेट में रख दिया था कि जी रमज़ान में हम लोग ये इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम बनाएंगे, तो ये भी मेरे सामने ही होगा। जैम पड़ा था जो हमारे सहरी में काम आता है, तो पहला वाला जो है वो फिनिश होने वाला है, तो दूसरा भी मैंने वहीं पर रख दिया था। किचन का काम जो है वो डन हो गया था, तो उसके बाद मैं टीवी लाउंज में आ गई थी, और ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। साथ ही मेरी सिस्टर का रूम था, मेरा रूम था, वो भी दोनों गंदे थे। मैंने कहा इसकी भी आज सफाई कर लेंगे। इसके बाद मैं बाहर निकल गई थी, तो बाहर का जो एरिया था वो इतना गंदा खैर नहीं था, क्योंकि वो मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये थी कि उसमें थोड़ी सेटिंग चाहिए थी, एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलेगी मैं हटा देती हूँ। तो पहले मैंने जो है तो टीवी लाउंज की सफाई कर ली थी, झाड़ू मैंने लगा ली थी, डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली थी। और इसके बाद मेरे कमरे में चूँकि मेरी सिस्टर सोई थी तो मैंने थोड़ा सा ही वेट किया, और जब मेरी सिस्टर उठ गई थी तो फिर मैंने आके फाइनली अपने कमरे की सफाई स्टार्ट कर दी थी। और बेडशीट जो थे वो मेरे साफ़ थे, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही डाले थे। तो जस्ट मैंने जो है तो सर्फ बना लिया था पानी में थोड़ा सा डाल के, तो उससे जो है तो मैंने नीचे के जो फ़र्श है उसको अच्छे से मैंने झाड़ू के साथ रगड़ाई कर ली थी, और उसको मैंने साफ़ कर दिया। तो फिर मैंने ऊपर से पंखा लगा दिया, तो मैंने कहा चली गई है कि बच्चे आते हैं कमरे में तो ये जल्द ही सूख जाए। और साथ ही जो है तो फिर मैंने अपने वॉशरूम की भी सफाई कर ली थी। वॉशरूम तो खैर मैं डेली जब सुबह होती है तो मैं वॉशरूम की डेली सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा वॉशरूम बहुत बुरा लगता है, और इसलिए तो मैंने उसकी भी अच्छे से सफाई कर ली थी। और जो खिड़की है वो मैंने थोड़ी सी खोल दी थी, ताकि ये है कि फ़्रेश हवा आ सके।
और इसके बाद जो है तो ये टीवी लाउंज में मेरे कमरे के सामने थोड़ा सा ये फ़र्श था, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, पंखा लगा दिया था कि चलिए ये भी सूख जाए। बाहर का जो एरिया था वो भी मैंने धो लिया था अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सारी हटा दी थी, और वहाँ भी मैंने पंखा लगा दिया था। पंखा मैंने इसलिए लगाया, मैंने कहा जल्द से जल्द ये सूख जाए, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं और वो फिर स्लिप हो जाते हैं अक्सर, तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी पंखा लगा दिया था। काफ़ी टाइम मैंने सफाई पे लगा लिया था और काफ़ी मैं थक गई थी, बिल्कुल मेरी कमर टूट रही थी, तो फिर मैं आगे थोड़ी सी लेट गई थी। पंखा मैंने अपने लिए लगा लिया था कि चले थोड़ी सी मैं लेट जाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बारबेक्यू का प्रोग्राम था, तो ये बड़ा गोश्त है जिसको सारे मसाले दे दिए थे फ्रीज से, इसलिए मसाले ऊपर ही पड़े थे, तो हमने कहा चले मेल्ट हो जाएगा तो सारे मसाले फिर हम लोग मिक्स कर देंगे। और ये जो है तो छोटा गोश्त है, ये तकरीबन हम लोगों ने इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी कि जी मैं ऊपर देख लूँ क्या है, फ्रेश हवा ले लूँ, लेकिन इतनी धूप थी तो फिर थोड़ी सी मैं आई हूँ यहाँ पे पौधों का जायज़ा लेने। ये मेरी सिस्टर के पौधे हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं इन पौधों पे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इसको पालती है, तो ज़ाहिर है पौधों की आप लोग केयर करेंगे तो ही उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और कुछ ऐसे गमले खाली थे तो उसने कहा चलिए ये भी मैं भर लूँगी, तो फिर मैंने सिस्टर से कहा जल्दी जल्दी बारबेक्यू बनाओ, मुझे नींद आ रही है, ज़ाहिर है मैं बहुत थकी थी, कमर में काफ़ी पेन हो रहा था, तो बस उसने जल्दी जल्दी मेरे लिए ही बारबेक्यू यहाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। बस आज की वीडियो यहीं तक, पसंद आई है लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।